आप लोगों ने कंपार्टमेंट्स भी कर लिए थे, फोरआर्म के एंटीरियर भी पोस्टीरियर भी, इसके अलावा आपने आर्टीरियल सप्लाई भी की थी। एक और चीज मैंने कराई थी, मुझे बताएंगे कोई भी बच्चा रैंडमली, अक्सर और बिलाल के अलावा कोई भी रैंडमली मुझे बता दे। एक और चीज मैंने पढ़ाई थी कल, क्या पढ़ाया था? एक तो मैंने पोस्टीरियर कंपार्टमेंट पढ़ाया था, आर्टीरियल सप्लाई पढ़ाई थी, और क्या पढ़ाया था? मैम नर्व्स ऑफ फोर आर्म, वेन्स ऑफ फोर आर्म, आर्टरीज ऑफ बेटा आज फोर आज आर्म। मैंने पढ़ानी, मैंने आपको वेन्स पढ़ाई थी, ठीक है। चलो मैम सही है। नर्व्स का तो बताया था थोड़ा सा, आपने बस नेम बताए थे। हाँ नेम बताए थे ना। अच्छा, हमारे फोर आर्म में मेनली थ्री मेन नर्व्स होती हैं, ठीक है। ये तो आपका सारा एक मैंने स्केच आप लोगों को दिया हुआ है कि कहाँ से ये ब्रेकियल प्लेक्सस था, उसकी रूट्स थी जिनमें से ये निकले थे नर्व रूट से। अब फर्दर जो हैं वो थ्री मेन नर्व्स होंगी जो कि फोर आर्म में आ रही हैं। हमारा मेन कंसर्न ये फोर आर्म है। आप लोगों को पॉइंटर दिख रहा है, मैं उससे कर रही हूँ, माउस से कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, अब बिल्कुल वैसे ही जैसे आर्टरीज थी, जो थंब वाली साइड पे है वो रेडियल नर्व होगी, जो मिड में आ रही है वो मीडियन नर्व होगी, जो लिटिल फिंगर या फिफ्थ डिजिट की तरफ होगी, मीडियल साइड पे होगी, मोस्ट मीडियल, वो अल्नर नर्व होगी। ओके, अभी हम बात कर रहे हैं मीडियन नर्व की। सो मीडियन नर्व, ये देखें, ये है मीडियन नर्व। बेटा आप अप्रिशिएट कर रहे हैं या नहीं? अक्सर आप मुझे बताएं। मैम ठीक आ रहा है नजर। ठीक हो गया। मीडियन नर्व, median nerve is the main nerve of the front of the forearm. It also supplies the muscles of thenar eminence. कल मैंने thenar eminence का बताया था, अक्सा एंड बिलाल। अब मैं बाकी लोगों का भी वेट करूं या मैं क्वेश्चंस पूछना शुरू करूं? मुझे बताएं क्या है, क्योंकि नहीं अब मैम, तक मैंने 10 मिनट हो चुके हैं। 82 मैम आप पार्टिसिपेंट्स हो गए। स्टार्ट कर। चलें पढ़ ठीक लें हो। आप। मोहम्मद जवाद रामे 28 रोल नंबर। बेटा बताएं मुझे। यस जवाद रामे, यस मैम। मुझे बताएं थिनार एमिनेंस मैंने आपको कल बताई थी। इट्स ओके अगर नहीं आता, लेकिन आप बताएं मुझे। इस टाइम जहन में नहीं है, जहन से निकल गया। बेटा थिनार एमिनेंस वो चीज होती है, ये मसल्स होते हैं, ठीक है। अगर आप अपने हैंड को देखो, पाम को देखो ना, तो आप देखोगे तो थंब वाली साइड पे मतलब उभरी हुई जगह है, ठीक है, मसल्स की। तो ये वाली थिनार एमिनेंस है। जो लिटिल फिंगर की तरफ उभरी हुई एक आर्ट सी आती है या उभरी हुई जगह होती है ना, ये मसल्स बना रहे होते हैं, उसको हाइपोथिनार कहते हैं। जो दरमियान में एक डिप्रेशन होता है वो हमारी पाम होती है, ठीक है। उन दोनों के दरमियान में डिप्रेशन होता है, ठीक है, समझ आ गई अब? ओके मैम। तो अब मीडियन नर्व क्या है? फ्रंट ऑफ द फोर आर्म की मेन नर्व है। इट ऑल्सो सप्लाइज द मसल्स ऑफ द थिनार एमिनेंस, यानी कि थंब वाली साइड पे जो मसल्स हैं। मीडियन नर्व कंट्रोल्स द कोर्स मूवमेंट्स ऑफ द हैंड, यानी कि जो मेनली मूवमेंट्स होती है ना, कोर्स लाइक रफ मूवमेंट्स, ठीक है। फाइन मूवमेंट्स वो होती हैं जिसमें आप पॉइंट कर रहे हो एक चीज को, मतलब अगर आप बीड्स को अलग अलग करोगे तो आप एक फाइन मूवमेंट ही है ना, कि आप डिफरेंट कलर्स के अलग कर रहे हो, डिफरेंट करके अप्रिशिएट करके कर रहे हो, ठीक है। एक होती है कोर्स मूवमेंट जिसमें आपने बस फ्लेक्शन करनी है, एक्सटेंशन करनी है, एबडक्शन एडक्शन, वो वाली चीज है ना, ठीक है। तो ये इसमें इन्वॉल्व होता है। As it supplies most of the long muscles of the front of the forearm, it is therefore called the laborer's nerve, because हमारा मेनली काम किससे हो रहा है? फ्लेक्शन एक्सटेंशन, ये वो, तो लेबरर्स नर्व भी इसको कहते हैं। ओके, ये एमसीक्यू आ सकता है। मीडियन नर्व का सेकंड नेम क्या है? ये मैं आप लोगों से दोबारा क्वेश्चन भी पूछूंगी, सो कीप इट इन माइंड। कोर्स क्या है? मीडियन नर्व लाइज मीडियल टू द ब्रेकियल आर्टरी एंड एंटर्स द क्यूबिटल फोसा। इट इज द मोस्ट मीडियल कंटेंट ऑफ द क्यूबिटल फोसा। सबसे मीडियली क्यूबिटल फोसा में यही पड़ी होती है, ओके। देन इट एंटर्स द फोरआर्म टू लाई बिटवीन द फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस एंड digitorum, flexor digitorum profundus. It lies adherent to the back of the superficialis muscle. मैंने कल भी आपसे कहा था अपने ना नेटर खरीद लें, जिनके पास नहीं है, जिनके पास है। नेटर इज वेरी हेल्पफुल बुक। उसके ऊपर देखें, साथ साथ पढ़ा करें, साथ साथ उस चीज को देखें कि हाँ अब इसकी इस साइड पे ये चीज आ रही है, फ्रंट पे ये था, पोस्टीरियरली ये पड़ा है, मीडियली ये पड़ा है। आप लोग जब देखोगे तो आप लोगों को रिटेन हो जाएगा। अब ऐसी चीजें जो है ना वो बार बार आपको दोबारा पिक्चर्स की फॉर्म में दिखा के, ये एक किस्म का टाइम ज्यादा कंज्यूमिंग होगा, ठीक है। सो मैं अब इसको रीड करूंगी ताकि आप लोगों को पढ़ा हुआ है तो आप लोगों को ये होना चाहिए कि कहाँ कहाँ ये जा रही है। इट लाइज एडहेरेंट टू द बैक ऑफ सुपरफिशियलिस मसल, यानी कि जो सुपरफिशियल मसल है ना उनके पोस्टीरियरली ये पड़ी हुई एडहेरेंट है बैक पे उनके। देन इट रीचेस डाउन द रीजन ऑफ द रिस्ट वेयर इट लाइज डीप एंड लैटरल टू पामेरिस लॉन्गेस्ट मसल। बेटा ये वाली जो लाइन है इसको हमेशा जहन में रखना, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जब रिस्ट पे पहुंचती है तो ये पामेरिस लॉन्गेस्ट के टेंडन के डीप पड़ी है और लैटरल पड़ी है। Lastly, it passes deep to the flexor retinaculum, okay, through carpal tunnel to enter the palm.
ये उधर से ना जो फ्लेक्सर रेटिनेकुलम, कल मैंने आपको बताया था ना फ्लेक्सर रेटिनेकुलम एक्सटेंसर रेटिनेकुलम, तो उसके नीचे से ये जा रही होती है ना, ठीक है, तो उसके ताकि ये पाम में एंटर हो सके। ब्रांचेस क्या हैं इसके? 7 मस्कुलर ब्रांचेस है, यानी कि ये 7 मसल्स को सप्लाई कर रही है। दीज आर गिवन ऑफ इन द क्यूबिटल फोसा में ही दे दी जाती हैं टू द फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस, पामेरिस लॉन्गस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस मसल। नंबर 2 पे कौन सी आती है? एंटीरियर इंट्रोशियस ब्रांच। इट इज गिवन ऑफ इन द अपर पार्ट ऑफ द फोरआर्म में देंगे। एक सेकेंड गौर करें, एल्बो जॉइंट पे आई है, ये हमारे पास ना मीडियन नर्व है जो स्टार्ट से आ रही है, लेटरल रूट से निकली है, लेटरल और मीडियल रूट की से निकली है, मीडियन नर्व बनी है, आर्म में गई है, उसके बाद इसने एल्बो जॉइंट में दी है, प्रोनेटर टीरिस को दी है, ब्रांचेस टू द फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस, पामेरिस लॉन्गस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस को ब्रांचेस दी है। उसके बाद अब गौर करें आप लोग, तो एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व दी है, उसने क्या किया, एक फ्लेक्सर पॉलिशस लॉन्गस को ब्रांच दी, एक लेटरल हाफ ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस को दी, ठीक है, और उसके अलावा उसने एक प्रोनेटर क्वाड्रेटस को एंड पर देकर ये टर्मिनेट हो गई, यानी कि खत्म हो गई। मेन जो मीडियन नर्व है वो आती जा रही है और आके अब देखें, अगर आप लोग देखें तो मेन जो सप्लाई है वो पाम में आकर ये नीचे सप्लाई कर रही है, ठीक है। एक ब्रांच ये है फ्लेक्सर रेटिनेकुलम, जो ग्रीन कलर का बैंड सा दिख रहा है ना, दिस इज फ्लेक्सर रेटिनेकुलम। जो मेन ब्रांच है वो तो नीचे से गुजर के डिवाइड हो गई, पामर क्यूटेनियस ब्रांच ना इसके ऊपर से जा रही है, सुपरफिशियली जा रही है, सो कीप दैट इन माइंड, ओके। Median nerve lies medial to the brachial artery and enters the cubital fossa, ये हो गया था अब यहाँ से। Then it reaches down the region of the wrist where it is lies deep to the lateral, deep and lateral to the palmaris longus tendon. अब इसने पाम में भी एंटर हो जाना है। ब्रांचेस मैंने बता दी थी, मस्कुलर ब्रांचेस थी, और उसके बाद आ रही थी एंटीरियर इंट्रोशियस ब्रांच जो मैंने आपको दिखाई थी, अप्रिशिएट हो रही थी ना आप लोगों को। इट इज गिवन ऑफ इन द अपर पार्ट ऑफ द फोरआर्म। It supplies the flexor pollicis longus and lateral half of the flexor digitorum. ठीक हो गया, लेटरल हाफ ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस एंड फ्लेक्सर पॉलिशस लॉन्गस। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास गिविंग राइज टू द टेंडन्स ऑफ द इंडेक्स एंड द मिडल फिंगर्स एंड द प्रोनेटर क्वाड्रेटस। ठीक हो गया बच्चों। नर्व आल्सो सप्लाइज द डिस्टल रेडियो अल्नर एंड रिस्ट जॉइंट्स, ओके। ये जो नर्व है ना, देखें बेटा, यहाँ पर बन रहा है रेडियो अल्नर जॉइंट का डिस्टल पार्ट, यहाँ पे पड़े हुए हैं कार्पल बोन्स, यानी कि कार्पल बोन्स जो रिस्ट जॉइंट बना रही हैं, तो यही वाली नर्व इनको भी सप्लाई कर रही है। जो चीज जहां पर जाएगी वो क्यों जाएगी? वो सप्लाई करने के लिए ही जाएगी। अल्लाह ताला ने ऐसा सिस्टम बनाया है, बिला वजह किसी चीज को कहीं पे नहीं भेजा हुआ। सो अगर जो चीज जहां जहां जा रही है उसने अपने साथ साथ वाली चीजों को साथ साथ में सप्लाई करते हुए जाना है। द पामर क्यूटेनियस ब्रांच, पामर क्यूटेनियस ब्रांच ये छोटी सी जो फ्लेक्सर रेटिनेकुलम के ना सुपरफिशियल है। इट अराइजेस अ शॉर्ट डिस्टेंस above the flexor retinaculum, lies superficial to it and supplies the skin over the thenar eminence and the central part of the palm. मुझे बताएंगी ईमान अंजुम 59 रोल नंबर, ईमान अंजुम 59 रोल नंबर। यस मैम। thenar eminence का बताएं बेटा। अक्सा एंड बिलाल, अब आप मुझे खुद बताएं क्या एब्सेंट लगाना बनती है या नहीं बनती? थिनार एमिनेंस मैंने कल भी बताई थी, अभी स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में भी बताई है, अब मुझे खुद बताएं फिर। नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों की कोई ऐसी बात नहीं करूंगी टॉलरेट, मैंने एब्सेंट मार्क कर देनी है। अच्छा, आर्टिकुलर ब्रांचेस आर गिवन टू द एल्बो जॉइंट एंड टू द प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट। आर्टिकुलर मैंने आप लोगों को बताया था, आर्टिकुलर ब्रांचेस मींस वो चीज, आर्टिकुलर से हमेशा ये ध्यान में रखना, इट इज रिलेटेड टू जॉइंट। सो अब आ गया ना जॉइंट, प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट, तो ये एल्बो के हिप पॉइंट पे ही मिल दे देती है। नेक्स्ट है वस्कुलर ब्रांचेस। अब ऑब्वियसली ब्लड सप्लाई जा रही है, उनको भी तो ब्लड सप्लाई को भी, मतलब आर्टरीज वगैरह को भी तो नर्व सप्लाई चाहिए ना। वस्कुलर ब्रांचेस सप्लाई टू द रेडियल एंड अल्नर आर्टरीज। अ कम्युनिकेटिंग ब्रांच इज गिवन टू द अल्नर नर्व, ओके। ये सारा इसका कोर्स है, एक दफा इनको रीड करिएगा, उसके बाद इसको कोर्स को कर लीजिएगा। इसको भी मैंने ये आप लोगों का बीडी से भी और केएलएम से दोनों से मिलके बनाया है लेक्चर, ठीक है। मुझे बताएंगे मोहम्मद असद सिद्दीकी। अब अगर आपको ना आया तो मैंने एब्सेंट मार्क कर देनी है। मोहम्मद असद सिद्दीकी 87 रोल नंबर, ओके, एब्सेंट है आपकी। रेडियल नर्व, रेडियल नर्व का है कोर्स, ओके। द रेडियल नर्व डिवाइड्स इनटू its two terminal branches in the cubital fossa just below the level of lateral epicondyle of humerus, okay, just below the level of lateral epicondyle of humerus। वहां पर ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगी।
ये आ रही है रेडियल नर्व की ब्रांचेस, ठीक है। अभी तो ये मस्कुलर ब्रांचेस दिखाई हुई हैं। अगर आप लोग गौर करो, दिस इज द एल्बो जॉइंट, जस्ट बिलो द एल्बो जॉइंट ये दो में डिवाइड हो रही है, एक ये मेन ब्रांच और एक ये वाली ब्रांच। ओके, सैयद एतमाद अली शाह 76 रोल नंबर। यस मैम, यस मैम, समझ आई है? दिखी थी दोनों यस ब्रांचेस? मैम, यस मैम। देखिए लेब्रर्स नर्व का सेकंड नेम क्या है? ट्रेवलर सैडलर नर्व, कौन सी बेटा? मीडियन नर्व मैम। गुड। ये बहुत कॉमन सेंस की बात थी कि पढ़ाई मैंने एक नर्व है तो फिर वही वाली होगी। यस। अच्छा, ब्रांचेस क्या है? द डीप टर्मिनल ब्रांच विच इज द पोस्टीरियर इंट्रोशियस सून एंटर द बैक ऑफ द फोरआर्म बाय पासिंग थ्रू द सुपिनेटर मसल। जो इसकी डीप टर्मिनल ब्रांच होगी ना, दो में डिवाइड हुई थी ना, पोस्टीरियर इंट्रोशियस, नाम से पता चल गया पोस्टीरियरली चली जाएगी। इंट्रोशियस मींस इंट्रोशियस मेम्ब्रेन के पोस्टीरियरली चली जाएगी, ठीक है। इंट्रोशियस मेम्ब्रेन कहाँ थी? मुझे बताएंगे हसीब हुमायूं 60 रोल नंबर। इंट्रोशियस मेम्ब्रेन किधर थी हसीब हुमायूं 60 रोल नंबर? यस मैम। बताओ बेटा कि इंट्रोशियस मेम्ब्रेन कहाँ थी, कुछ भी ज़हन में आता है बता दो। Deep terminal branch posterior introtious soon enters the back of the forearm by passing through the supinator muscle. The superficial terminal branch, अब superficial है तो anteriorly चलेगी, terminal branch है जो कि main continuation of the nerve है. It runs down in front of the forearm में जाएगी, okay? अगला है हमारे पास, sorry, down in front of the forearm. Superficial terminal branch of the radial nerve is closely related to the radial artery only in the middle 1/3 of the forearm, ठीक है? In the upper 1/3, it is widely separated from the artery, and in the lower 1/3, it passes backwards under the tendon of the brachioradialis muscle. The superficial terminal branch is purely cutaneous. Cutaneous means skin related. Cutaneous is for the skin word. Skin के लिए word होता है, so skin related होगी. And it is distributed to the lateral half of the dorsum of the hand. Radial है, thumb की तरफ है, तो lateral side ही बनी. Okay. Lateral half of the dorsum of the hand. Keep that in mind. Dorsum. Dorsum का क्या मतलब है मुझे बताएंगे? बायजा अली 56 रोल नंबर। बायजा अली 56 रोल नंबर। बायजा अली एब्सेंट है। जी मैडम, सॉरी माइक का इशू था। अच्छा चलें ठीक है, बताएं बेटा क्या है ये डॉर्सम ऑफ द हैंड? डॉर्सम किस जगह को कहते हैं, क्या इसका मतलब? मुझे सिंपल वर्ड्स में अपने लफ्जों में बता दो। डॉर्सम बैक साइड को कहते हैं। गुड। अच्छा, dorsum of the hand and in the proximal parts of the dorsal surface of the thumb, the index finger and lateral half of the middle finger. ये है बेटा रेडियल नर्व की ना डिस्ट्रीब्यूशन। ये एंटीरियर सरफेस है, ये पोस्टीरियर सरफेस है, ओके। एंटीरियरली ये सिर्फ लेटरल साइड ऑफ द मिडल ऑफ द आर्म को सप्लाई करेगी। आर्म का तो आप लोग पढ़ चुके हो। अब आ जाते हैं पोस्टीरियर सरफेस, तो पोस्टीरियरली मेनली सप्लाई है। आप लोग एक चीज हमेशा याद रखना, ये चीज आप लोगों से बार बार पूछी भी जाएगी बेटा, तो इस चीज को रखना। देखो, पूरे थंब को नहीं सप्लाई किया, उसकी जो डिस्टल फैलेंक्स है ना उसको छोड़ दिया। इसी तरह मिडल और रिंग जो इंडेक्स फिंगर है उसको भी छोड़ दिया, उसका डिस्टल फैलेंक्स। और जो मिडल फिंगर है ना उसका सिर्फ मिडल पार्ट सप्लाई किया और उसका भी डिस्टल फैलेंक्स छोड़ दिया। समझ आ रही है? सो क्या बना? जो वर्ड्स यहाँ पर हैं इनको याद रखें कि इट सप्लाइज द थंब, dorsal surface of the thumb, index finger and lateral half of the middle ring, middle finger, ठीक है? ये हो गया। मैम जो ये लेफ्ट आउट पार्ट्स हैं इनको कौन सी वेन सप्लाई करेगी? ये वाले जो लेफ्ट आउट पार्ट्स हैं, हाँ जी, और ये जो आपने बताया कि जो एक्सक्लूड होंगे ये वाले, ये बेटा आप बाद में जब आप पढ़ोगे ना, अभी मैं आप लोगों को ज्यादा बर्डनाइज नहीं करना चाह रही, बिकॉज आपका जो सिलेबस है ना वो जस्ट इतना है, 4 आर्म, ठीक है। ये जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे ना उसमें पाम होंगे, पाम के अलग से ना आपको डर्माटोम्स पढ़ाए जाएंगे। डर्माटोमल सप्लाई होती है, उसमें नर्व्स होती हैं, पार्ट्स ऑफ द नर्व्स होती हैं, ठीक है। वो आप अगर मैंने अभी बता देना तो आपने कंफ्यूज हो जाना है, तो पाम को अलग से मैं बता दूंगी। अभी जो मैं बता रही हूँ आप लोग बस उसको कीप इन माइंड रखो, ठीक है। लेकिन कल वाले टेबल में तो वहाँ रेडियल नर्व लिखा हुआ था कि वो उसको सप्लाई करेगी। किस चीज को? ये इसमें जो इनर ये ऊपर बच गई है फैलेंक्स। बेटा वो मसल्स थे, हम पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में। हाँ तो वो मसल्स थे। मस्कुलर सप्लाई में मैम। और क्यूटेनियस सप्लाई में डिफरेंस है। ये जो बात हो रही है ना, अगर आप लोग गौर से इसको पढ़ें, देखें इधर,
क्यूटेनियस बोला हुआ है, मैंने अभी वर्ड यूज भी किया था, सुपरफिशियल टर्मिनल ब्रांच इज प्योरली क्यूटेनियस। ओके, वो इनर वो डीप में होती है। हाफ ऑफ द डॉर्सम ऑफ द हैंड, वर्ड्स को पे जाया करो, क्यूटेनियस मींस स्किन। ओके, जी जी मैम, वो डीप। बाकी ये जो आप मसल्स की बात करें, मस्कुलर ब्रांचेस तो इंटीरियरली दे रही है, सुपिनेटर को दी, एक्सटेंसर डिजिटोरम को जी दी, जी ठीक है। एक्सटेंसर डिजिटा मिनिमम को दी इसने, जो उसके पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स थे ना, उन्हीं को जाके पीछे सप्लाई कर रही है। जी जी, वो मस्कुलर डीप ब्रांचेस हर नर्व की डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं, कीप दैट इन माइंड। ना भी आता हो ना लिखने के लिए, मस्कुलर ब्रांचेस हो गई, ये तो कहीं नहीं जा रहे, सही हो गया, जिस जगह पे है उसके मसल्स का नाम साथ में लिख दो, वो आपका एक नंबर हो गया, सही है। उसके बाद आगे क्यूटेनियस ब्रांचेस, क्यूटेनियस ब्रांचेस आपकी डर्माटोम्स से रिलेटेड होती हैं, जब डर्माटोम्स करोगे ना, उसको ड्रॉ करोगे बार बार, वो तब आपके दिमाग में रह जाएगा, वो हो गया, सही हो गया। फिर आ जाती हैं उसकी जो वस्कुलर सप्लाई होती है ना, लाइक आर्टरीज वगैरह, उसको सप्लाई करनी होती है, फिर जॉइंट को सप्लाई करना होता है, मतलब जो चीज आप पढ़ रहे हो ना, जो रीजन पढ़ रहे हो, उसकी एक एक चीज को सप्लाई हर एक चीज ने जाके करना है, आर्टरीज ने अलग, नर्व्स ने अलग और वेन्स ने अलग, समझ आ गई? यस मैम, थैंक यू। Injury to this branch results in small area of sensory loss over the root of the thumb. Root हमेशा बेस को कहते हैं ना, तो root of the thumb पे इंजरी हो गई, मतलब अगर इंजरी हो गई रेडियल नर्व की, तो root of the thumb के ना स्मॉल एरिया पे ही सेंसरी लॉस कर देगा। ओके, अब आगे नेक्स्ट हमारे पास अल्नर नर्व, गुफरान अली मलकाना 62 रोल नंबर। अच्छा, इसका कोर्स क्या है? अल्नर नर्व इज पैल्पेबल एज इट लाइज बिहाइंड द मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस। जैसे ही आवाज आ जाए ना, मुझे इन्फॉर्म कर देना है, एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस एंड इट इज नॉट अ कंटेंट ऑफ द क्यूबिटल। आ गई है मैम। आ रही है ना आवाज? यस मैम। Ulnar nerve is also called the musician's nerve because it controls the fine movements of the fingers. Okay, कोर्स क्या है? अल्नर नर्व इज पैल्पेबल एज इट लाइज बिहाइंड द मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस। कभी देखा है ना, जब एल्बो आपकी किसी चीज के साथ अचानक से टच करती है तो एक करंट सा लगता है, होता है ना? यस मैम। वहां पे पड़ी होती है हमारे पास अल्नर नर्व। इसके अलावा अगर आप अपनी एल्बो के सहारे पे बैठो और काफी देर तक आप उसके मीडियल साइड पे काफी देर तक बैठो, आपका बाजू सो जाएगा, ठीक है? आपके वही वाला फोरआर्म का वो वाला पार्ट, कार्पाई अल्नारिस, दैट इज क्यूबिटल टनल, to lie along the lateral border of the flexor carpi ulnaris in the forearm. In the late phase, it courses superficial to the flexor retinaculum, covered by its एक्सक्यूज मी मैम। जी बेटा। मैम आपने वो बताया अल्नर नर्व इज पैल्पेबल, आप प्लीज एक्सप्लेन कर सकती हैं? समझ नहीं आ रहा पॉइंट। मैंने बताया तो है अभी आप लोगों को, पैल्पेबल मींस ऐसे नहीं है कि आप लोग उसको हाथ में पकड़ के पैल्पेट कर रहे हो प्रॉपर सही वाला कि अच्छा ये वाली अल्नर नर्व है। ये मीडियल एपिकोंडाइल जो होता है ना हमारी ह्यूमरस का, उसके बिहाइंड पड़ी होती है। पैल्पेबल मतलब उन्होंने इसलिए ये टर्मिनोलॉजी यूज की है। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जब आप किसी चीज के साथ अचानक से एल्बो टच होती है तो वो करंट लगता है। इसके अलावा अगर आप सो गए और आपका मतलब नमनेस हो जाती है अल्नर साइड ऑफ द जो हैंड और फोरआर्म है, तो इस वजह से, बिकॉज ये सुपरफिशियली एक किस्म की पड़ी हुई है, तो इसलिए इसलिए पैल्पेबल भी है, ठीक है? ठीक है मैम, थैंक यू। पैल्पेबल ये नहीं होता है, पैल्पेबल मींस जैसे वो रेडियल आर्टरी का बोला है कि इट्स पैल्पेबल, जो पल्स हम फील करते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप आर्टरी को हाथ में पकड़ के कह रहे हो ओ ये मेरी आर्टरी है, ये देखिए लंबी मैंने खींच ली है, इसको छोटा कर दिया, इस तरह नहीं होता है। बस आप फील कर सकते हो एक चीज को, फील करना या उसको मतलब उसका एक्सपीरियंस करना कि उसको अगर चोट लगी है तो उसके क्या हुआ ये वो, तो ये इस हवाले से मैंने बोला है, ठीक है? थैंक यू मैम। इट्स ओके बेटा। ब्रांचेस में कोई बात कर दी थी मैंने, क्या बताया था? सबसे पहले मस्कुलर ब्रांचेस बोल दो, जो जो वहां पे मसल्स होंगे उसकी सप्लाई कर रही है टू द फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस एंड मीडियल हाफ ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। फिर आ जाती है क्यूटेनियस ब्रांच, स्किन को भी जाएगी, तो पामर क्यूटेनियस ब्रांच राइजेस इन द मिडल ऑफ द फोरआर्म में एंड सप्लाइज द स्किन ओवर द हाइपोथेनार एमिनेंस, ठीक है? ये अल्नर नर्व जा रही है, ये फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस को दी, अल्नर नर्व आगे आई, इसने अपने सारे फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस को दिया, मीडियली इसने सारी सप्लाई करती आ रही है, मस्कुलर सप्लाई करती आ रही है, और ये आके फ्लेक्सर रेटिनेकुलम के नीचे से होती हुई ये पाम में चली गई है, ठीक है? नेक्स्ट ये पिक्चर है सेम है, उसमें मसल्स दिखाए हुए थे, इसमें मैंने मसल्स नहीं दिखाए हुए, इसमें सारे आप लोगों को है। अब ये आ जाए, अब तो सबने कर लिया। दानियाल सलीम बुखारी, अब की बार मैंने एब्सेंट लगा देनी है, जल्दी आ जाओ बेटा। दानियाल सलीम बुखारी 89 रोल नंबर। रेडियल पल्स, अब पल्स जी बेटा आ गए हो? अब तो बेटा आपकी एब्सेंट है, 89 रोल नंबर दानियाल सलीम बुखारी एब्सेंट। रेडियल पल्स, पल्सेस होती हैं हमारे हैंड पे, ठीक है?
जो फोर आर्म है वहां पर हम एक पल्स फील कर सकते हैं, रेडियल पल्स। मेनली जब भी आप क्लिनिकल साइड पे जाओगे तो आप रेडियल पल्स ही फील कर रहे होगे। मेजरिंग पल्स रेट, the common place for measuring the pulse rate is where the radial artery, it lies on the anterior surface of distal end of the radius lateral to the अब इसकी रिलेशनशिप भी आ गए हैं। जो मेन चीज है आप लोगों ने ये याद रखनी है कि डिस्टल एंड ऑफ रेडियस है, उसके एंटीरियरली पड़ी हुई है, बोन के ऊपर डायरेक्टली, ठीक है, वहीं से हमें फील हो रही है। ओके, लेटरल टू द टेंडन ऑफ द, अब रिलेशन में आ गया फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, टेंडन के ना लेटरली पड़ी हुई है। हियर द आर्टरी इज कवर्ड बाय ओनली फेशिया एंड स्किन। The artery can be compressed against the distal end of the radius. Obviously एक आर्टरी आपको फील हो रही है, पैल्पेशन। अब आप लोग ना अपने थंब की साइड पे स्टाइलाइट प्रोसेस जो है ना उसकी रेडियस की, उसकी करें तो जरा फील, अपनी अपनी फिंगर्स रखें और फील करें, आपको पल्स फील होगी, ठीक है। अक्सा फील हो रही है मैडम? मेरी तो नहीं चल रही। हाँ फिर तो जिंदा ही नहीं हूँ, है। इर्जा जैनब 68 रोल नंबर। चलो खैर, जिसकी नहीं फील हो रही है तो फिर वो परेशानी में पड़ जाए। डर गए हैं मैम आपसे सारे। क्या हुआ है? उनके डर गए हैं सब। नहीं बेटा डरो नहीं, मैंने आप लोगों को कुछ भी नहीं कह रही, बस मुझे रिस्पांस दे दिया करो, ठीक है। जब मैं पूछती हूँ तो मुझे रिस्पांस दे दिया करो, मैं बहुत आप लोगों को ना डिटेल में समझा रही होती हूँ। सो एटलीस्ट इस चीज का थोड़ा करो, इसको ना ओब्लाइज करो इस चीज को। अच्छा, here the artery is covered by only skin and fascia. The artery can be compressed against the distal end of the radius where it lies between the tendons of flexor carpi radialis and abductor pollicis longus. When measuring the radial pulse rate, the pulp of the thumb should not be used because आप ना थंब को मत यूज करो, बिकॉज उसकी अपनी एक पल्स होती है। कोई डेड बंदा है, आप लोग थंब के साथ कर रहे हो, वो डेड है पड़ा हुआ, आप लोग कह रहे हो हमें तो पल्स आ रही है, उसके टेंडेंट्स ने तो आपको ही मार कुटाई शुरू कर देने कि भाई हमारा बंदा मरा हुआ है, आप लोग कह रहे हो वो जिंदा हो, ठीक है। तो थंब की अपनी एक सप्लाई होती है, उससे नहीं आपने करना। थंब की अपनी पल्स होती है तो आपने करना है अपनी मिडल इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर और रिंग फिंगर से, ठीक है, which could be could obscure the patient's pulse. Okay, obscure means उसको रोक सकती है ना, आपको मिसकंसेप्शन हो सकता है। If a pulse cannot be felt, try the other risk because an aberrant radial artery, aberrant होता है, aberrant का मतलब होता है कि off the course means anatomical position से कोई different चीज, ठीक है। तो aberrant radial artery on one side may make the pulse difficult to palpate. कुछ लोग होंगे उनमें जो लोकेशन है रेडियल आर्टरी की वो एनाटॉमिकली ही किसी और जगह पे पड़ी हुई है, ठीक है। ये नेचुरल होता है, जेनेटिकली होता है, ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है, इंसान का कोई रोल नहीं होता। A radial pulse may also be felt by pressing lightly in the एब्रेंट तो पैरा बता दें बेटा। एब्रेंट का मतलब होता है कि ऑफ द कोर्स, यानी कि ऑफ द कोर्स मतलब अभी हमें पता है कि जी डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस के ऊपर रेडियल आर्टरी पड़ी है, क्या पता कोई ऐसी बंदी हो या बंदा हो जिसकी रेडियल आर्टरी पड़ी ही साइड पे हो, उस जगह पे ना पड़ी हो, ठीक है। तो ये एक मतलब ऑफ द ट्रैक चले जाती है चीज के, मतलब एक यूजुअल चीज से अनयूजुअल चीज है, ठीक है जरूर उस बंदे में जिंदा ही है वो बंदा, लेकिन उसकी गलत जगह पे पड़ी हुई है। जैसे कभी सुना है ना कि एबनॉर्मैलिटी होगी बेटा, एबनॉर्मैलिटी तब लेते होते हैं जब उसको कोई ना कोई मसला आ रहा हो इस चीज से। जब कोई मसला नहीं आ रहा होता तो हम उसको एबनॉर्मैलिटी नहीं कहेंगे, ठीक है। यस मैम। वेरिएशन इन ओरिजिन ऑफ द रेडियल आर्टरी ना, वेरिएशन इन ओरिजिन ऑफ रेडियल आर्टरी हो सकता है। द ओरिजिन ऑफ रेडियल आर्टरी मे बी मोर प्रॉक्सिमल देन यूजुअल, यानी कि स्टार्ट से ही शुरू हो जाए ना। एक्सक्यूज मी मैम, ये रोल नंबर 19 का माइक ऑफ करा दें। ये रोल नंबर 19 का माइक ऑफ करें और इसकी एब्सेंट मार्क कर रही हूँ बेटा मैं। अरीबा तारिक बेटा आपकी एब्सेंट मार्क है, ठीक है। दिस इज नॉट द वे बेटा। अच्छा मैम सॉरी पता नहीं, बाय मिस्टेक हो गया होगा, उनसे कुछ नहीं होता। चलें ठीक है, मैं उसको प्रेजेंट कर देती हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए आप लोगों के लिए वार्निंग्स हैं, ओके। Variations in the origin of radial artery. The origin of the radial artery may be more proximal than usual. हमने पढ़ा था कि brachial artery दो में डिवाइड हो रही है, रेडियल और अल्नर आर्टरी में। क्या पता वो क्यूबिटल फोसा में ना हो रही हो, वो सबसे ऊपर जाके आर्म में ही हो रही हो डिवाइड, ठीक है। It may be a branch of axillary artery or the brachial artery. Sometimes the radial artery is superficial to the deep fascia instead of deep to it. Okay. कभी कभी ये भी होता है कि हमने पढ़ा था ना सुपरफिशियल फेशिया के ना ये उसके नीचे पड़ी हुई है, लेकिन कभी हो सकता है कि डीप फेशिया के नीचे पड़ी हो, तो फिर तो पैल्पेट करना मुश्किल होगा ना, क्योंकि डीप पड़ी हुई है, काफी नीचे पड़ी हुई है। When a superficial vessel is pulsating near the wrist, it is probably a superficial radial artery.
ठीक है। द एब्रेंट वेसल्स, एब्रेंट का मतलब बताया, इट इज वल्नरेबल टू लेसिरेशन। लेसिरेशन कहते हैं किसी चीज का कट जाना, मतलब मोस्टली ये लेसिरेशन वर्ड हम यूज करते होते हैं आर्टरीज वगैरह के लिए, यानी कि आर्टरी वहां से कट गई है, वहां पर मतलब ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अब आ गया क्लिनिकल एल्बो टेंडिनाइटिस और लेटरल एपिकोंडाइलिटिस, ठीक है। हमारे पास है ह्यूमरस का लेटरल एपिकोंडाइल, तो एल्बो टेंडिनाइटिस हो गया, इसको टेनिस एल्बो भी बोलते हैं। इट इज अ पेनफुल मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन। नाम पढ़े, मस्कुलोस्केलेटल मींस मसल इन्वॉल्व हो गए, स्केलेटल मींस बोन्स इन्वॉल्व हो गए, ठीक है। कंडीशन दैट मे फॉलो द रेपिटेटिव यूज ऑफ सुपरफिशियल एक्सटेंसर मसल्स ऑफ द फोरआर्म। हमने एक्सटेंसर मसल्स जब पढ़े थे तो बेटा सारी की सारी उसकी किधर थी, सारी इंसर्शंस एपिकोंडाइल, सुप्रा एपिकोंडाइलरी जाता था या फिर एपिकोंडाइल का वर्ड आता था, ठीक है। समझ आ रही है? मैम इसे टेनिस एल्बो क्यों कहते हैं? क्या कहते हैं? टेनिस एल्बो, वो आगे आ जाएगा बेटा, पहले पढ़ तो लेने दिया करो, उसके बाद क्वेश्चन किया करो ना, आगे आ जाना। टेनिस एल्बो क्यों कहते हैं? अच्छा खैर, repetitive use of the superficial extensor muscles of the forearm. Pain is felt over the lateral epicondyle and radiates down the posterior surface of the forearm. Okay. People with elbow tendinitis often feel pain when they open a door और लिफ्ट अ ग्लास, बिकॉज अगर आप लोग देखें ओपन अ डोर, लिफ्ट अ ग्लास, हमारे एक्सटेंसर्स यूज हो रहे हैं, रिपीटेड फोर्सफुल फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ द रिस्ट। टेनिस कभी देखिए ना, टेनिस का जो होता है खेल ना, गेम होती है, तो उसमें क्या होता है कि मतलब फोर्सफुली आपने रेपिटेटिव मूवमेंट होती है, ठीक है। तो उसके लिए उसके मतलब टेनिस जो खेल रहे होते हैं ना, मतलब उसमें वो फ्लेक्शन एक्सटेंशन बार बार हो रही है उसमें आपके उसी आर्म की, उसी एल्बो जॉइंट की, तो इसलिए इसको टेनिस एल्बो बोला है, बिकॉज उनमें ज्यादा कॉमन होता है ये, ठीक है। Repeated use, forceful flexion and extension of the wrist strain the attachment of the common extensor tendon, producing inflammation of the periosteum. Periosteum बेटा, periosteum word देखो, peri means इर्द गिर्द, osteum means bone, यानी कि बोन के इर्द गिर्द की जो होती है लेयर, यानी कि सुपरफिशियल, मोस्ट सुपरफिशियल लेयर ऑफ द बोन जो होती है ना, उसको पेरियोस्टियम कहते हैं। समझ आ गई? ये जो मैं जिन लफ्जों को बहुत डिटेल में बताती हूँ ना, कॉमन जुबान में, लेमैन लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, तो मैं उनका पूछूंगी भी आपसे। ऑफ द लेटरल एपिकोंडाइल, लेटरल एपिकोंडाइलिटिस। अच्छा, अब आ गई हमारे पास मीडियन नर्व इंजरी। बेटा अब टेनिस एल्बो का पता चल गया ना क्यों कहते हैं, क्योंकि टेनिस वाले जो प्लेयर्स होते हैं ना, उनका मेनली यही वाला फंक्शन होता है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन एट द रिस्ट जॉइंट, तो इस वजह से इसको टेनिस एल्बो भी कहते हैं। अच्छा, मीडियन नर्व इंजरी, व्हेन द मीडियन नर्व इज सेवर्ड, सीवर्ड मानी मींस कट गई है, उसको इंजरी हो गई है, इन द एल्बो रीजन, फ्लेक्शन ऑफ द प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट्स ऑफ फर्स्ट थर्ड डिजिट्स। हमने क्या पढ़ा था, मीडियन नर्व को क्या बोला था, सेकंड नेम ऑफ मीडियन नर्व क्या था? शुएब आफ्ताब अहमद चौधरी, रोल नंबर 9, लेबर्स नर्व, गुड। तो अब गौर करें कि ये क्या करें कि प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजियल, यानी कि फिंगर्स के दरमियान में जो जॉइंट्स होते हैं ना, इनको उनको कहते हैं इंटरफ्लेंजियल जॉइंट्स, तो उनको ना वहां पर सीवर हो जाए या कट जाए, तो इन जॉइंट्स पे ये फर्स्ट टू थर्ड डिजिट्स 1 2 3 करके काउंट करो, इट इज लॉस्ट एंड फ्लेक्शन ऑफ द फोर्थ एंड फिफ्थ डिजिट्स इज वीकेंड, लॉस्ट नहीं हुई है, वीक हुई है। Flexion of the distal interphalangeal joints of the second and third digits is also lost. ये जो आपका है ना, यही वाला क्लिनिकल जब आपको मैंने पाम पढ़ानी है ना, तो मैंने उसमें भी रिपीट करना है, क्योंकि इसमें हैंड की चीजें आ गई हैं। अभी मैं आपको लोगों को एक ओवरव्यू दे रही हूँ, ठीक है। Flexion of the distal interphalangeal joints of the fourth and fifth digit is not affected because the medial part of the flexor digitorum profundus जो था ना, which produces these movement, it is supplied by the ulnar nerve. The ability to flex the metacarpophalangeal, metacarpophalangeal कौन सा होगा? पाम का है, जो पाम के अंदर पड़ी हुई है 5 मेटाकार्पल्स और साथ में फिंगर्स की जो फ्लेंजल्स हैं, ठीक है, फैलिंक्स है, तो मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट्स ऑफ द सेकंड एंड थर्ड डिजिट्स इज अफेक्टेड बिकॉज the digital branches of the median nerve supply उनकी वजह से हो रहा है। फर्स्ट एंड सेकंड लुम्ब्राइकल्स, अब ये मैं चीजें आपको ना ये ओमिट कर रही हूँ बिकॉज आप लोगों को लुम्ब्राइकल्स का नहीं पता है, ठीक है, ये मैंने दोबारा से रिपीट करना है बेटा। ये आप लोग जब प्रॉफ में दोगे ना अपना, तो आप लोगों ने ये चीजें याद रखनी है। ये जस्ट आप लोग एक ओवरव्यू ले लो, दिस इज, इसको ये जो पोजिशन है ना हैंड की, हाइपर एक्सटेंडेड फिंगर्स हैं ये वाली, सेकंड और थर्ड ना, इंटरफ्लेंजियल जॉइंट्स पे फ्लेक्शन है, बट मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट पे एक्सटेंशन है। आप लोग वो कीबोर्ड को, वो जो मैं माउस से कर रही हूँ, पॉइंट कर रही हूँ, उससे कर रहे हो ना, उसको एरो से अप्रिशिएट,
मेटाकार्पो Yes, ma'am. फ्लेंजियल जॉइंट पे एक्सटेंशन है दोनों पे, इंटरफ्लेंजियल जॉइंट्स पे फ्लेक्शन है। दिख रहा? ये है हैंड ऑफ बेनेडिक्शन, ये होता है मीडियन नर्व में। देयर इज डिफरेंस बिटवीन हैंड ऑफ बेनेडिक्शन एंड क्लॉ हैंड। ओके, गौर करेंगे आप लोग तो मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट पे यहाँ पे एक्सटेंशन है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा हाइपर एक्सटेंडेड हुआ पड़ा है। ओके, क्लॉ हैंड बनता होता है अल्नर नर्व में। ये नेम्स बाय नेम्स ना याद कर लो, ये आप लोगों ने एमबीबीएस भी कर लिया, आगे आप क्लिनिकल साइड पे भी आ गए ना, आप लोगों की ये जान नहीं छूटनी इन चीजों से कि फलां नर्व की इंजरी से कौन सी होती थी डिफॉर्मिटी और फलां नर्व की इंजरी से कौन सी होती थी। ओके, ये है अल्नर नर्व। मोर डिफॉर्मिटी विद एन इंजरी एट द रिस्ट देन एल्बो। ओके, एल्बो के बजाय ना रिस्ट पर ज्यादा इंजरी होती है इसकी ना। वेस्टिंग ऑफ द फर्स्ट वेब, वेब बेटा बोलते हैं, मैं इससे समझाती हूँ। ये हमारे पास हो गई फर्स्ट मेटाकार्पल बोन, ठीक है। अक्सा बताओ मुझे, दिख रहा है? जी मैम। हाँ, ये होगी फर्स्ट मेटाकार्पल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। दरमियान में जो चीज आ रही है ना ये वाली बिटवीन द मेटाकार्पल्स, उसको वेब स्पेसेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं वेस्टिंग ऑफ द फर्स्ट वेब एंड द गटरिंग ड्यू टू द वेस्टिंग ऑफ इंट्रोशा एंड बायलैटरल लुम्ब्राइकल्स। ये बेटा आप लोगों को याद अभी नहीं करो इस चीज को, इसको बस आप लोग देखो, बिकॉज लेक्चर आपका थोड़ा था, तो मैंने आप लोगों की अगला वाला जो लेक्चर है ना वो बहुत लंबा होगा, तो मैंने उसकी भी कुछ चीजें ऐड कर दी। मतलब आप लोगों ने अभी ये याद नहीं है, दोबारा से मैं फिर पढ़ाऊंगी। ओके, तो परेशान नहीं होना है। जो अभी आपने वेब स्पेसेस का बताया मुझे समझ नहीं आई। ये है फर्स्ट मेटाकार्पल बोन, अभी आपको जी। दिखने ऊपर स्किन है, फेशिया है, मसल्स हैं, ठीक है। ये है जी। सेकंड मेटाकार्पल, ये है थर्ड। ये जब होती है ना, ये जो दरमियान में स्पेसेस आ रही हैं इनको वेब स्पेसेस कहते हैं। ओके, सही। अच्छा, तो हाइपर एक्सटेंशन हो गई है मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट्स की। बेटा मैंने एक वर्ड यूज किया था, अगर आप लोगों को याद हो, तो मैंने कहा था एक्सटेंशन एट द मेटाकार्पोफ्लेंजियल, हाइपर एक्सटेंशन एट द मेटाकार्पोफ्लेंजियल। याद है ये वर्ड मैंने यूज किए थे अभी अभी? तो ये वर्ड यहाँ भी आ गया, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट्स, flexion of the proximal and distal interphalangeal joints. So ये this is the differentiating point. So never confuse it with the hand of benediction. Okay? अब इसको देख के मुझे बताओ ये कौन सी लग रही है? ये देखो, गौर करो, ये एक्सटेंडेड है या हाइपर एक्सटेंडेड है? पीछे को बहुत गई हुई है। हाइपर। वेरी गुड। तो क्लॉ हैंड ये हो गया हमारे पास, क्लॉ हैंड कर रहा है अल्नर नर्व। ओके, अब ये ना मैंने एक बस आप लोगों को एक ओवरव्यू दिया हुआ है। ये है नर्व डैमेज, दिस इज कॉल्ड द मीडियन नर्व की इंजरी, हैंड ऑफ बेनेडिक्शन। ओके, दिस इज कॉल्ड क्लॉ हैंड, अल्नर नर्व की इंजरी। एंड रेडियल नर्व की इंजरी से हमेशा रिस्ट ड्रॉप हो जाता है। वो देखा है ना आप लोगों ने कि वो रिस्ट ड्रॉप हुई होती है कुछ लोगों की, मतलब हाथ नीचे को होता है, ये वाली पोजीशन में होता है। तो दिस इज द रिस्ट ड्रॉप। ओके, ओके मैम। नेक्स्ट है टॉपिक आपका एनास्टोमोसिस अराउंड एल्बो जॉइंट। कल मैंने ना जब आपको पढ़ा रही थी रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी, तो मैंने तब भी पढ़ा दिया था ये, ठीक है। अब मैं इसको क्विकली बोलूंगी, सही है। इसको करना है आपने, ये वाली जो पिक्चर है ना मैं साथ साथ दिखाती जाऊंगी इस वाली पिक्चर में, और यहाँ इसे पढ़ती जाऊंगी, ठीक है। आप लोगों का एक किस्म का ये गो थ्रू हो चुके हो आप कल, अभी ओवरव्यू है, एक फिर से आपको दे रही हूँ। एनास्टोमोसिस अराउंड एल्बो जॉइंट, द वेसल्स एंगेज्ड इन दिस एनास्टोमोसिस डिवाइडेड इनटू those situated in front of those behind the medial and lateral epicondyles of the humerus, ठीक है। इन फ्रंट एंड ये बिहाइंड चली गई। जो डॉटेड है ना वो बिहाइंड है, और जो बिल्कुल प्रॉपर रेड कलर में आ रही है दिस इज इन फ्रंट। The branches anastomosing in front of the medial epicondyle are anterior branch of the inferior ulnar collateral artery। अब ये medial side की बात हो रही है बच्चों। Inferior ulnar collateral artery, the anterior ulnar recurrent branch of the ulnar artery and the anterior branch of superior ulnar artery। ये हमारे पास हो गई ulnar artery। इधर से गई हमारे पास posterior ulnar recurrent artery, सॉरी अभी इन फ्रंट पढ़ रहे थे ना हम, anterior ulnar recurrent artery। ओके, ये आ गई इंफीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी, कोलैटरल आर्टरी। ओके, और ये आगे हम लोग जब बिहाइंड पढ़ेंगे ना तो ये आ रहा है सुपीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी। Those behind the medial epicondyle are inferior ulnar collateral and posterior branch of superior ulnar collateral। inferior ulnar collateral, ये posterior ulnar collateral and superior ulnar collateral artery, ठीक है।
इंफीरियर गई इन फ्रंट पे, अगर आप गौर करें ना तो इंफीरियर वाली 2 ब्रांचेस दे रही है बेटा, एक तो चली गई इधर एंटीरियर अल्नर रिकरेंट के साथ, एक ये पीछे को वाइंड अप होके ना इधर ही जाके इधर ही हो रही है एनास्टोमोस, ये देखें ये इधर भी और इसके साथ भी, बिहाइंड भी हो गया। अब हमारे पास आते हैं ब्रांचेस एनास्टोमोसिंग इन फ्रंट ऑफ द लैटरल एपिकोंडाइल, ये इधर ना पिक्चर की वजह से वो मिस हो गया है, तो लैटरल एपिकोंडाइल है। ओके, द रेडियल रिकरेंट ब्रांच, रेडियल होती है लैटरल साइड पे, सो ऑलवेज कीप दैट। अब लैटरल की बात आ गई, रेडियल रिकरेंट ब्रांच ऑफ द रेडियल आर्टरी, रेडियल कोलैटरल ब्रांच ऑफ द प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी। ठीक है, अब ये आ गया, ये देखिए ये रेडियल आर्टरी आ गई, ये रेडियल रिकरेंट गई, इन फ्रंट पे आ रहे हैं ना, ये हमारे पास आ रही है प्रोफंडा ब्रेकाई ऊपर से ही, ये एंटीरियरली यानी कि उसके इन फ्रंट पे कौन सी आई, एंटीरियर ब्रांच ऑफ प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी, ये उसके साथ एनास्टोमोस कर दी। अब बिहाइंड की बात करें तो बिहाइंड पे देखें रेडियल कोलैटरल ब्रांच ऑफ प्रोफंडा ब्रेकाई, ये डॉटेड डॉटेड जो आ रही है। ठीक है, एक ब्रांच तो मतलब एक तो ये यहाँ पर एनास्टोमोस हुई है किसके साथ, इंट्रोशियस रिकरेंट आर्टरी के साथ। ठीक है, और एक ये इधर चली गई है इंफीरियर अल्नर कोलैटरल की, जहां से ब्रांच आ रही थी जो बैकवर्ड्स टर्न करती थी और जाके उसके साथ एनास्टोमोस करती थी। The inferior ulnar collateral artery, the posterior ulnar recurrent and the posterior branch of the superior ulnar collateral artery, branches anastomosing in front of the lateral epicondyle. Radial recurrent, which is branch of the radial artery, and the anterior descending radial collateral branch इसको कहते हैं, दो नाम हो गए ना इसके, branch of the profunda brachii. Those behind the lateral epicondyle are the inferior ulnar collateral and the introitious recurrent and the radial collateral branch of profunda brachii artery. Inferior ulnar collateral हो गई, ये हमारे पास आ गई, हमारे पास कौन सी, radial collateral branch of profunda brachii and anterior introitious branch हो गई, introitious recurrent, सॉरी, ठीक हो गया।